रामदास अठावले ने मायावती का वेलकम किया है एनडीए में। ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन INDIA की आज मुंबई में बैठक हो रही है। उस बैठक से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने मायावती और रामदास आठवले को लेकर के बड़ा बयान दिया है। दरअसल ये दोनों दलित नेता हैं और एनडीए में हैं, बीजेपी के साथ है, लिहाजा विपक्ष को रास नहीं आते। अभी मायावती ने कल ही एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे और ये साफ कर दिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, न एनडीए से कोई वास्ता रखेंगी और न ही INDIA के साथ। बस क्या था, रामगोपाल यादव ने खरी खरी सुना दी है। दोनों सुनिए जरा। कई बार दावेदारी करने पर भी कुछ नहीं होता। तो इंडिया गठबंधन में संयोजक तय होगा आज के 2 दिन में? पता चला यार, बड़े नेताओं अगर रामदास अठावले ने मायावती का वेलकम किया है एनडीए में। ये दोनों नॉन एंटिटी हो चुके हिंदुस्तान की राजनीति। कह रहे हैं कि ये नॉन एंटिटी बन चुके हैं, बेमतलब हो चुके हैं, इनका कोई महत्व नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। अब सवाल ये है कि यदि मायावती की और बसपा की कोई हैसियत नहीं है तो 2019 में गठबंधन क्यों किया था अखिलेश यादव ने? उन्हीं के सहयोग से क्यों ये लोग लड़े थे चुनाव? इसका जवाब शायद वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन अब जो बयान आया है, वो मायावती ने जो ट्वीट किया है उसके जवाब में आया है। लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा था वो भी जरा सुन लीजिए। मायावती जी को साथ लाने की कोशिश हो रही थी, अभी ट्वीट करके वो कहीं कि हम नहीं साथ में रहेंगे इंडिया के। उन्होंने ये कहा था कि आपको बुला ही कौन रहा है, उनको हम लोगों ने नहीं बुलाया है। कुछ इन लोगों का बयान जो है वो उसी तर्ज पे है कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। उमड़ी ने यही तो किया था, वैसे ही इन लोगों का भी बयान है। कुछ भी कहिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में बेशक मायावती 1 सीट पर सिमट गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको 10 सीटें मिली। सबसे खराब प्रदर्शन रहा विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन्हें बेमतलब, अर्थहीन या बिना हैसियत के नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी मायावती से इसलिए भी नाराज और खिन्न दिख रही है क्योंकि तमाम सारी सीटों पे वो बहुजन समाज पार्टी की वजह से हारी थी। वो कसक अभी उसके दिल से निकल नहीं रही है। रामदास आठवले की बात हो चाहे मायावती की बात हो, यही इनके दिल में कसक है, यही इनकी दिक्कत है। जो दूसरे दलित नेता के रूप में उभरने और की कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर, उनसे अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव में जो बार्गेनिंग हो रही थी वो ठीक से नहीं हो पाई, लिया जाओ साथ नहीं सट पाए। अब फिर से उन्हें साटने की कोशिश हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि मायावती को किनारे लगाने की कोशिश होगी कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो बहुत पड़ता है। तय मानिएगा, यदि मायावती इस गठबंधन से, विपक्षी गठबंधन से नहीं जुड़ती हैं, बेशक वो अपने दम पे कितनी सीटें जीतती हैं ये एक अलग बात है, लेकिन कई सीटों पे विपक्ष को भारी नुकसान पहुंचाएगी। बाद में विपक्ष हाथ मलता रह जाएगा कि हम सत्ता पक्ष यानी बीजेपी से लड़ नहीं पाए, कहाँ चूक हो गई। सबसे बड़ी चूक यही हो रही है कि किसी तरीके से मायावती को भी गठबंधन के साथ आना चाहिए। हालांकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस की पर्दे के पीछे से मायावती से बात चल रही है, दोनों हाथ मिला सकते हैं। तो अब बताइए कि एक गठबंधन बन रहा है विपक्ष का, उसमें कांग्रेस होगी, सपा होगी, मायावती नहीं होगी, तो क्या कांग्रेस जो है अलग से मायावती और बहुजन समाज पार्टी से समझौता करेगी? खैर ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, रणनीति का पार्ट भी हो सकता है। देखने वाली बात यह है कि आज की INDIA की बैठक में क्या फैसले लिए जाते हैं, क्या मुद्दे तय होते हैं कि इन मुद्दों को चुनाव में जाएंगे, क्या सीट शेयरिंग फार्मूला तय होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।